अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ मौजूद है इस पॉडकास्ट पर क्लास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट महविश फ़ातिमा करीमी। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज़ आते हैं वाइल ड्यूरिंग स्टडीज़। उनके स्टडीज़ में कॉलेजेस में जाने के बाद एक थोड़ा सा चैलेंजेबल फील्ड होता है, एक चैलेंजेबल स्टेज होता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो महविश हम डिफरेंट अप्रोच में स्टूडेंट्स के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स और चीज़ों कैसे हैंडल करना है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महविश एक वेल डिसिप्लिन और बेहतरीन एक अच्छा एक स्टूडेंट माना जाता है इस कॉलेज का, बहुत बेहतरीन। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, आप अपनी जो डेली रूटीन्स को मतलब जब आपको डिफरेंट 6 के 6 सब्जेक्ट या 7 के 7 सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट बड़े बड़े, मैथ्स भी आप पढ़ती है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और कंप्यूटर भी, कंप्यूटर नहीं सॉरी और कौन सी पढ़ती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हाँ ये 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ती है। तो आप घर पर जाकर कैसे इन सबको मैनेज करते हैं, आप वक्त को कैसे आप मैनेज करते हैं, आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो यार कि आपने पढ़ाई इस तरह करनी है, स्टडीज़ इस तरह करनी है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा आई थिंक इसको। जी, स्टूडेंट के लिए ज़रूरत होती है कि वो एक पूरा टाइम टेबल बनाए कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करे। मेरे लिए जो मुश्किल था वो मैथ था, तो मैंने उसी चैलेंज के तौर पर भी लिया है मैथ को, क्योंकि मैट्रिक से पहले मुझे मैथ ना पसंद था और ना कुछ आते थे। तो जो मुश्किल है उसको फर्स्टली रखना है और उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आप जो ज़्यादा हम जो जैसे उर्दू होता है, इस्लामियात होता है, इंग्लिश होता है, ये लैंग्वेज होता है, इसमें पढ़ने की कोई चीज़ नहीं होती। जो सर का लेक्चर होता है, आपको क्या लगता है स्टूडेंट का माइंड सेट क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए, आपके नज़दीक क्या सोचना चाहिए स्टूडेंट को? बता दें। स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि उसको मतलब जो दूसरा कर रहे हैं मैं भी वही करूँगी। नहीं, हमें दूसरों से थोड़ा हट के करना चाहिए, दूसरों से थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि फ़लान बंदे ने मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन गया, उसने इतना पैसा कमा लिया, इतनी इज्जत कमा ली, तो मैं भी इसी में जाऊँगी और उसकी तरह बनूँगी। नहीं, मेरा कभी भी ये गोल नहीं रहा कि मैंने उस बंदे जैसा बनना है। तो मैं मेरी खुद की पहचान मतलब बनाना चाहती हूँ कि कोई मेरे बाद जो आए वो मुझे देख के कहे कि इस तरह मैंने बनना है। बहुत बेहतरीन महविश, आपके माइंड सेट को मेरा सलाम। इतने बेहतरीन माइंड सेट आपकी, कुछ यूनिक करना चाह रही है, बेहतरीन बहुत शानदार माइंड सेट, क्योंकि ये जो माइंड सेट यार कुछ यूनिक करने का, कुछ क्रिएटिव करने का आपको ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंचा देता है। असल बात ये है, ठीक है ना। तो लास्ट में कोई 3 टिप या 3 कोई आप नसीहत अपने कोलीग्स, अपनी मतलब साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? तो मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है कि बस जो करना है बस अपने मन से करे, किसी की देखा देखी ना करे, दिल से करें, दिल से करे, बस कोशिश करे, लेकिन नतीजा रब पे छोड़े। जो करना है बस आपने कोशिश करना है, जो आपके हाथ में है, जो प्रेजेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पास में नहीं जाना और फ्यूचर में नहीं जाना। जहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है वो प्रेजेंट, जो हमारे पास जो है वो बस प्रेजेंट है। तो जितना फोकस करना है, जितना पढ़ना है, जो भी करना है प्रेजेंट के लिए करना है। आपने बहुत बेहतरीन नसीहत की यार कि जो स्टूडेंट है वो अपने जो फोकस है प्रेजेंट में रखो। यस। अक्सर हमारा मसला यार फ्यूचर में कोई यार सोच रहा है यार ये नहीं होगा, ज़्यादातर पास में जाता है, ज़्यादातर पास में मेरी वो होगी, ये होगी, वो, ठीक है। तो इन सब से निकल कर आप फोकस करो, मेहनत आप खुद करो, दिल से मेहनत करो, और रिजल्ट के लिए ऊपर वाले पे हाथ में छोड़, बस मेहनत दिल से और खुद करना है और रिजल्ट के ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना है और दुआ करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ मौजूद है इस पॉडकास्ट पर क्लास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट महविश फ़ातिमा करीमी। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ आते हैं वाइल ड्यूरिंग स्टडीज़। उनके स्टडीज़ में कॉलेजेस में जाने के बाद एक थोड़ा सा चैलेंजेबल फील्ड होता है, एक चैलेंजेबल स्टेज होता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो महविश हम डिफरेंट अप्रोच में स्टूडेंट्स के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महविश एक वेल डिसिप्लिन और बेहतरीन एक अच्छा एक स्टूडेंट माना जाता है इस कॉलेज का। तो हम महविश से डायरेक्ट पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्टली आई विल थैंक्स टू यू सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जगह दिया कि मैं अपने अंदर मौजूद स्किल्स को डेवलप कर सकूं। और फर्स्टली जो यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ इम्प्रूव होता है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए, जो कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत है, थोड़ी और ज़रूरत है। तो सर थैंक यू कि मुझे यहाँ पे लाने के लिए, ताकि मैं अपनी चीज़ों को बिल्डअप कर सकूँ। मोस्ट वेलकम महविश। तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कीजिएगा, इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। जी, मेरा नाम महविश फ़ातिमा करीमी है और मेरे अब्बू का नाम ग़ुलाम अली करीमी है, और मैं ज़िला कांचे के हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ जी। और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान तामीर मिल्लत पब्लिक स्कूल खरमंग से किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया।
अच्छा ये बता दें, आपने प्री इंजीनियरिंग की जो फील्ड चूज़ किया है और सिर्फ आपने अकेली चूज़ किया, बाकी सारे कोई प्री मेडिकल में गए, कोई आईसीएस में गए, आपने सिर्फ आप सिर्फ इस प्री इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो वजह क्यों आए हैं? और आपका पहले से मन था यार सर मैंने इसमें जाना है, या आपको ये पसंद था, क्या इसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? इसमें मुझे पहले आर्मी में जाना पसंद था, कमीशन में जाने का। मैट्रिक के बाद कमीशन में जाना पसंद था? यस सर। अच्छा ठीक, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ यूएल रिलीफ वालों का कॉलेज देखा तो मैं लाहौर टेस्ट दिया था, लेकिन मैं नहीं गई। यहाँ का कॉलेज मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो मैंने देखा यहाँ पे ज़्यादातर लोग मेडिकल लेते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपने लाहौर में, एक मिनट में बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा, आपने लाहौर में कहाँ पर टेस्ट दिया था? आर्मी के एक उसमें दिया था। उसमें दिया था, अच्छा अच्छा जी, आप कंटिन्यू तो कीजिए। वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप भी था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि मैं एक आर्मी की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन मुझे जब यहाँ पे मैंने यूएल रिलीफ के बारे में सुना, देखा उनका कॉलेज, उनका सेटअप जब देखा, तो मुझे मन किया कि मैं यहाँ पे रुकूं। और मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड देखा वो पूरे मेडिकल में जाते हैं, आईटी में जाते हैं, आईसीएस और इंजीनियरिंग में थोड़े कम है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ नया होना चाहिए। हमारे जीबी में भी मैंने देखा कि पूरा की पूरा सीट खाली पड़ा हुआ है इंजीनियरिंग का। जी जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें जाऊं और उस खाली जगहों को मैं फिलअप करूं। तो मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं थोड़ा दूसरों से थोड़ा हटके करूं, और यही शौक़ मैंने इसी वजह से यही देखा कि जो डिफरेंट है और जो यूनिक है वो प्री इंजीनियरिंग है फॉर गर्ल्स। ये मुश्किल तो होता है, लेकिन बस मेरा ज़िद था कि मैं करूं, तो मैंने इसलिए प्री इंजीनियरिंग ली है। बहुत बेहतरीन महविश, आपके माइंड सेट को मेरा सलाम। इतनी बेहतरीन माइंड सेट, आपकी कुछ यूनिक करना चाह रही है, बेहतरीन, बहुत शानदार माइंड सेट। क्योंकि ये जो माइंड सेट यार कुछ यूनिक करने के, कुछ क्रिएटिव करने का आपको ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंचा देता है, असल बात ये है, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन। अच्छा आप मुझे ये बता दें, आप अपनी जो डेली रूटीन्स को, मतलब जब आपको डिफरेंट 6 के 6 सब्जेक्ट या 7 के 7 सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट बड़े बड़े, मैथ्स भी आप पढ़ती है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, और कंप्यूटर भी, कंप्यूटर नहीं सॉरी, और कौन सी पढ़ती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ, ये 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ती है। तो आप घर पर जाकर कैसे इन सबको मैनेज करते हैं? आप वक्त को कैसे आपने मैनेज करते हैं, आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो यार, कि आपने पढ़ाई इस तरह करनी है, स्टडीज़ इस तरह करनी है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ज़रा प्लीज़ बता दीजिए गाइडेंस को। जिस स्टूडेंट के लिए ज़रूरत होती है कि वो एक पूरा टाइम टेबल बनाए कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करे। मेरे लिए जो मुश्किल था वो मैथ था, तो मैंने उसी चैलेंज के तौर पर भी लिया है मैथ को, क्योंकि मैट्रिक से पहले मुझे मैथ ना पसंद था और ना कुछ आते थे। तो जो मुश्किल है उसको फसली रखना है और उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आप जो ज़्यादा हम जो जैसे उर्दू होता है, इस्लामियात होता है, इंग्लिश होता है, ये लैंग्वेज होता है, इसमें पढ़ने की कोई चीज़ नहीं होती। जो सर का लेक्चर होता है उसे हमने सुनना होता है और उस पर थोड़ा सा एप्लीकेशन वर्क हम करते हैं घर में। तो उनके लिए थोड़ा कम टाइम रखें, और जो ज़्यादा टिपिकल जो मुझे लगते हैं सब्जेक्ट्स, वो केमिस्ट्री और मैथ है, तो मैं उनको ज़्यादा टाइम देती हूँ। बाकियों को आधा घंटा है मेरे टाइम टेबल्स में, और जो बाकी सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ा कम है, और जो मुश्किल है केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, तो उनके लिए मेरे टाइम टेबल में थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। बहुत बेहतरीन। आप सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो डिफरेंट जो आप जो जिस स्टूडेंट को जो भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है जी, मुश्किल सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दो। मैंने अक्सर देखे, अक्सर जो स्टूडेंट है वो मतलब जो इजी सब्जेक्ट उसको लेके फिरता रहता है हर वक्त। तो ये एक बहुत नेगेटिव मतलब पॉइंट है। तो जो मुश्किल महविश के नज़दीक जो मुश्किल सब्जेक्ट है, आपने उसको मतलब ज़्यादा टाइम देना है और थोड़ा सा कंसंट्रेट उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा करना है, फोकस उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा करना है जिसमें आपका वीक हो। जी, कि जहाँ पे जो बुक आते हैं तो मतलब मैं उस बुक में काबिल हूँ कह के इसी बुक को लेके फिरते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। टिपिकल है, मुश्किल है, मैथ है, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो उसको ज़्यादा लिखना होता है। केमिस्ट्री है, उनके रिएक्शंस को ज़्यादा करना होता है, तो उनको ज़्यादा टाइम दे दे। मेरा मानना यही है, बाकियों का खुद का अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि केमिस्ट्री और ये मेरे फील्ड में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों का मेडिकल में, आईसीएस में, उनमें कंप्यूटर होता होगा मुश्किल, वो प्रैक्टिकल होता है, तो उनको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैथ और केमिस्ट्री ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इनको ज़्यादा टाइम देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो मतलब आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं जिसमें आपको थोड़ा कमांड कम हो। बहुत बेहतरीन, एक अच्छा एक तरीका है जिसमें आप मतलब आप उस सब्जेक्ट को अबूर करने के लिए आप
उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा महबूब ये बता दें कि आपने मैट्रिक किया है, आगे कहाँ से किया था वैसे मैट्रिक आपने? तामिल मिल्लत से। तो उसमें स्टडीज़ कैसे, उसमें उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या राय हैं? उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक था, लेकिन यहाँ से थोड़ा, अब यहाँ पे इतना नहीं था जितना यहाँ पे है, लेकिन था वहाँ पे भी बेहतरीन। मैंने स्कर्दो स्कूल में भी गई, इस्लामाबाद में भी गई, लेकिन जहाँ मैंने जो देखा है स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो ग्रुपिंग करके स्टडी होती है, वो तामिल मिल्लत में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, और ये स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद भी है, तो वहाँ पे अच्छा है। अच्छा आप मुझे बता दें कि आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट क्लास मैट्रिक में? मैट्रिक में मेरा बायो होता था, जो कि मुझे कम आते थे, और जो कम आते हैं मैं उसको वो आपके फेवरेट हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा आपने कहा कि सर मुझे मैथ्स बहुत मसले होते थे, मैथमेटिक्स अक्सर स्टूडेंट की इसमें मसला होता है, तो मैथमेटिक्स अभी आपको समझ में आ रहे हैं? अभी आपका मतलब अभी आपने इस पे टाइम दिया तो कैसा लग रहा है मैथमेटिक्स अभी कॉलेज में आने के बाद? अब कॉलेज में आने के बाद, क्योंकि मैंने मैथ को एज अ जिद, मतलब एक चैलेंज के तौर पे लिया है, तो मुझे उसको ज़्यादा टाइम भी देना है, और मैं देती भी हूँ। और अब कॉलेज में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है। मैथ ही है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं जो हमेशा से ढूंढती थी टीचर्स में, वो एक मुझे कभी नहीं मिला था कि एक टीचर की जो स्टूडेंट को अपने ड्यूरिंग द क्लास वो प्रेजेंटेशन का मौका दे, खुद पढ़ाने का मौका दे, बोलने का मौका दे, तो वो मैंने अब तक नहीं देखा था, किसी में नहीं देखा था, जो कि मैंने आप में देख लिया। इस वजह से आप मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको देता हूँ थोड़ा टाइम। यस सर, मुझे बोलना पसंद है, मतलब वो टीचर पसंद है जो मुझे क्लास में बोलने देते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा कहा जाता है कि जब मैं मैट्रिक में थी, हाँ जब मैट्रिक में थी तो सर सलाउद्दीन कहते थे कि यार तुम कम बोलो करो तो इस वजह से मुझे वाला? नहीं, बायो वाला युगू वाला ना? जी सर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा एक थोड़ा सा एक कुछ और सवाल चलें, आपको क्या लगता है स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए, आपके नज़दीक क्या सोचना चाहिए स्टूडेंट को, ये बता दें। स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि उसको, मतलब जो दूसरा कर रहे हैं मैं भी वही करूँगी। नहीं, हमें दूसरों से थोड़ा हट के करना चाहिए, दूसरों से थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि फ़लान बंदे ने मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन गया, उसने इतना पैसा कमा लिया, इतनी इज्जत कमा ली, तो मैं भी इसी में जाऊंगी और उसकी तरह बनूंगी। नहीं, मेरा कभी भी ये गोल नहीं रहा कि मैंने उस बंदे जैसा बनना है। तो मैं मेरी खुद की पहचान मतलब बनाना चाहती हूँ कि कोई फिर मेरे बाद जो आए वो मुझे देख के कहे कि इस तरह मैंने बनना है। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए उनके अंदर कि भाई उसने पढ़ा है इंजीनियरिंग, उसने पढ़ा है आईटी, उसने पढ़ा है आईसीएस, उसने पढ़ के डॉक्टर बना है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगी, वो लेक्चरर बना है मैं भी बनूंगी, फलान बंदे ने इतना कमा लिया पढ़ के, इतना कर लिया। नहीं, उसका आप डेली रूटीन वो करें, लेकिन मतलब फुली उसका कॉपी नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त आपने कहा किसी के देखा देखी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कुछ यूनिक करो, आप कुछ एक्स्ट्रा करो, आप कुछ मतलब क्रिएटिव करो, अलग सोच अपना रखो। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एक और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इशू है, वो घर के काम। आपने सुना होगा यार, सर मेरा घर का वो काम था इसलिए हमने ये काम नहीं किया, सर मेरे घर में अम्मी ने ये काम दिया वो काम दिया। बहुत ज़्यादा हमारे खासकर इस कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा मसला ये है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप क्या राय रखते हैं? सर घर में हमें बहुत ज़्यादा काम मिलते हैं, इसकी वजह से हम कॉलेज के सब्जेक्ट्स पर उतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? तो घर के काम इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना पढ़ाई होता है, मेरा मानना है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ यहाँ से जाने के बाद मेरा खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं फिर अपनी स्टडी पे जाती हूँ। यहाँ पे जो काम होता है, काम तो चलता रहता है, हम ना भी हो तब भी वो काम हो जाता है वो लेकिन तो सही। पढ़ाई का टाइम जब निकल जाता है ना, तो फिर वो आता नहीं है। बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा मानना है कि काम का ये जो मतलब होता है, या स्टूडेंट का खुद क्रिएट कर मसला है, तो काम का इतना इशू नहीं होता, काम हर कोई करता है। अगर आप किसी कामयाब बंदे से पूछे कि आपकी स्टडी के दौरान आप क्या करते थे, तो बताएंगे मैं सारे काम करते थे, बट कि एटलीस्ट यही होता है कि वो जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ में अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि हमें काम करना पड़ता है, इस वजह से पढ़ना नहीं होता। हम 8-8 घंटे सोते हैं, 10-10 घंटे सोते हैं यहाँ पे, स्पेशली कोई टाइम का पता ही नहीं होता कब उठना है कब सोना है। तो उसको हमारे अंदर ये स्किल होना चाहिए कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो ये हम पे है।
ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये घर पे काम है, ये जो बनाते बहाने, ये मतलब कोई बेहतरीन, कोई अच्छा, कोई चीज़ नहीं है। Yes, अगर sir. आप अगर आप थोड़ा मज़ेन से तैयार हो तो आप काम भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, टाइम भी आप हर चीज़ चला सकते हैं। Yes, sir. क्योंकि मेरा अपने जर्नी रहा है कि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी था उधर मैंने पढ़ाई भी है और अपने स्टडीज़ के साथ किया। तो ये होता है, अगर आप माइंड, अगर इधर ज़हन अगर आपको तैयार है तो आप उधर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बता, एक और बहुत मसला है हमारी इस सोसाइटी के अंदर, खासकर गर्ल्स के लिए। आप उसे एक आप गर्ल आप एक लड़की है, तो मैं आपसे पूछना, ये सवाल पूछना मेरे लिए मुनासिब रहेगा। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कॉलेज में आने के बाद बीच में मतलब अक्सर जो गर्ल्स की शादियाँ हो जाती हैं। तो मुझे बता दें कि शादी पहले करना चाहिए या मतलब कॉलेज के बाद करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बाद करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? इसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप काम भी कर रहे हो साथ में तो शादी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो है कि हस्बैंड को कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये अगर ये हो तो बंदा कर सकता है शादी के बाद, क्योंकि मेरी अम्मी ने खुद, ये मेरे लिए मिसाल है, बाकी सबके लिए भी मिसाल है। मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने मैट्रिक पढ़ा है और अब वो आपकी पैदाइश के बाद मैट्रिक किया है? जी, क्या बात। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह से एक गवर्नमेंट की जॉब करती हैं, टीचर है। तो मुझे नहीं लगता कि शादी करना ये मसला है। नहीं, अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव हो तो बंदा कर सकता है। क्योंकि मेरी अम्मी मेरे लिए खुद के लिए मिसाल है, बाकी सबके लिए भी, जो मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए भी मिसाल है। क्योंकि मेरी अम्मा ने मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने मैट्रिक किया है, बाकी जो स्टडीज़ है उन्होंने मेरी पैदाइश के बाद ही किया है। एटलीस्ट उनके इंटरव्यू के दिन ही मेरे भाई का बर्थ हुआ है, तो उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू देके उनका जॉब हो गया। अच्छा, तो ये मसला नहीं है। आपकी पैदाइश के बाद आपकी अम्मी ने मैट्रिक किया, आपकी अम्मी ने इसके बाद कितने क्लासेस पढ़े हैं? इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जब जितना मैंने देखा है वो इंग्लिश में मास्टर्स किए। अच्छा जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। मतलब आप बोल कोई शादी कोई मतलब बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है, सिंपल जी नहीं। अगर आप पढ़ना चाहे तो और आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव हो तो वो मतलब आगे कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन हो गया। तो स्टूडेंट घर में बहुत ज़्यादा मिसाल है कि बाजी ने भी शादी के बाद अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू है, बहुत सोने किया हुआ है। तो ये मेरे नज़रिए में रुकावट नहीं है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, तो लास्ट में कोई 3 टिप या 3 कोई आप नसीहत अपने कोलीग्स, अपने मतलब साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? तो मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है कि बस जो करना है बस अपने मन से करे, किसी की देखा देखी ना करे, दिल से करें, कोई दिल से करे, बस कोशिश करे, लेकिन नतीजा रब पे छोड़े। जो करना है बस आपने कोशिश करना है, जो आपके हाथ में है, जो प्रेजेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पास में नहीं जाना और फ्यूचर में नहीं जाना। जहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है वो प्रेजेंट, जो हमारे पास जो है वो बस प्रेजेंट है। तो जितना फोकस करना है, जितना पढ़ना है, जो भी करना है प्रेजेंट के लिए करना है। तब पास से हमने बस जो लेना है वो लेसन है। तो जितना हमने फोकस करना है वो अपने प्रेजेंट पे करना है, ताकि हमारा फ्यूचर बन सके। और जो मसले मसाइल हैं इसमें एक रिसर्च के मुताबिक जहाँ तक मैंने पढ़ा है 95% स्टूडेंट के खुद क्रिएट किए हुए मसले होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। तो बस कोशिश करना है, जो हो सके खुद से करना है, नहीं हुआ दूसरों से सीखना है। बस हमेशा लर्निंग मूड में रहना है और जो हो सके करते रहना है, और रब से दुआ भी करना है, और 5 वक्त का नमाज कभी नहीं बहुत ज़रूरी होता। बहुत बेहतरीन महविश मैडम, आपने बहुत बेहतरीन नसीहत की यार कि जो स्टूडेंट है वो अपने जो फोकस है प्रेजेंट में रखो। यस। अक्सर हमारा मसला यार फ्यूचर में कोई यार सोच रहा है यार ये नहीं होगा, ज़्यादातर पास में जाता है, ज़्यादातर पास में मेरी वो होगी, ये होगी, वो होगी, ठीक है। तो इन सब से निकल कर आप फोकस करो, मेहनत आप खुद करो, दिल से मेहनत करो, और रिजल्ट के लिए ऊपर वाले पे हाथ में छोड़। बस मेहनत दिल से और खुद करना है, और रिजल्ट के लिए ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना है, और दुआ करना है। और सबसे अहम चीज़ नमाज, अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो कोई बिल्कुल भी आप हर चीज़ मुँह से गुजरेगा। ये मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपने भी इन सब को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना है। तो बहुत शुक्रिया महविश, आपसे मतलब बात करके बहुत मतलब बेनिफिट मिला सब स्टूडेंट को, और मुझे भी खासकर मुझे भी कोई एक आपसे कुछ सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह किसी दूसरे मतलब इंटरव्यू में आपसे कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।